बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट में लेक्चर 4। तो लेक्चर 4 में हम पढ़ने वाले हैं डबल फर्टिलाइजेशन। देखो जितने भी अभी तक हमने वीडियो लास्ट में कवर किए, हमने क्या किया, फीमेल गैमीट बना लिया, मेल गैमीट बना लिया। अब मेल और फीमेल गैमीट्स बना लिया और उसका फर्टिलाइजेशन करने वाले हैं। तो देखो ये है आपका कार्पल, ठीक है। दिस इज ओवरी। ओवरी के अंदर हमने जो ओव्यूल्स के अंदर एम्ब्रियो सेल बनाया था, फीमेल गैमेटोफाइट, इसमें हमने ये बना लिया था, दिस इज एग सेल, ठीक है। हमने फीमेल गैमीट्स बनाना था, हमने एग सेल बना लिया था। 2 सिनर्जिड सेल बना ली थी जो कि एन है, एग सेल बना लिए थे, 2 पोलर न्यूक्लियाई बना लिए थे और 3 एंटीपोलर सेल बना ली थी। अब देखो क्या होता है, पॉलिनेशन होता है। अब ये जो मेल गैमेटोफाइट है इसको हम बोलते हैं क्या, पॉलन ग्रेन। अभी इसमें मेल गैमेट्स बना नहीं है। अब पिछला थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। तुम्हारी एनसीईआरटी कहती है कि इन एंजियोस्पर्म ऑफ प्लांट 60% जो है आपका मेल गैमेट्स जो होता है, गैमेटोफाइट होता है, वो 2 सेल स्टेज वाला है। 60%, वो डाटा मैंने पहले भी इंक्लूड कराया था कि 60% जो आपका पॉलन ग्रेन है वो 2 सेल स्टेज वाला आता है यहाँ पे कार्पल के पास, ठीक है। ये स्टिग्मा के पास आया और यहाँ पे इसकी लैंडिंग हो गई। अभी इसमें माइटोसिस नहीं हुआ क्योंकि देखो अभी इसमें मेल गैमेट्स नहीं बना, दिस इज ओनली ए गैमेटोफाइट। तो यहाँ पे क्या होता है, ये पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन होता है, हम इसको पिस्टल भी बोलते हैं। तो जो पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन होता है एग्जैक्टली वो क्या होता है, दिस इज अ टाइप ऑफ केमिकल इंटरेक्शन। मतलब कि कार्पल और पिस्टल के बीच में कुछ केमिकल सिग्नलिंग होती है, बातचीत होती है। अब देखें क्या बातचीत होती है। तो बातचीत ये होती है कि जैसे कि ये कार्पल है, अगर ये मैंगो प्लांट का है तो ये जो पॉलन आया है इसको भी मैंगो प्लांट का होना चाहिए। तो जब ये स्टिग्मा पे लैंड करता है, जब ये स्टिग्मा पे यहाँ पे आगे लैंड करता है तो इनके बीच में कुछ केमिकल सिग्नलिंग होती है। ये अपना केमिकल यहाँ पे रिलीज करता है और यहाँ स्टिग्मा से भी केमिकल रिलीज होता है, जिससे कि ये श्योर हो जाता है कि सेम स्पीशीज के हैं, पिस्टल एंड पिस्टल एंड पोलन आर सेम स्पीशीज। अगर ऐसा नहीं है, मान लो पोलन किसी दूसरी स्पीशीज का होता है, तो वो क्या होता है, यहाँ पे आगे रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो अब ये पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, इसको बोलते हैं केमिकल सिग्नलिंग। दैट मीन्स इन दोनों के बीच में केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है। तो अगर वहां पे जो आपका पोलन है और आपका पिस्टल है सेम स्पीशीज के होते हैं तो उनमें फर्टिलाइजेशन के चांसेस हो जाते हैं, और अगर नहीं होते हैं तो ये रिजेक्ट हो जाता है। अब लैंडिंग हो गई आपकी स्टिग्मा के ऊपर, किसकी, पोलन की। इसी को बोलते हैं पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। आपकी एनसीईआरटी में पूरा आधा पेज का ये कंटेंट दिया हुआ है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब ये जो 2 सेल स्टेज वाला आपका पोलन है, अब यहाँ पे आके इसमें माइटोसिस होगा। तो देखो क्या होगा, जब इसमें माइटोसिस स्टार्ट होगा तो ये जो आपका ये जनरेटिव वाला न्यूक्लियस है, जनरेटिव सेल है, इसमें माइटोसिस हुआ तो ये 2 मेल गैमेट्स बन गए, ये 2 मेल गैमेट्स बन गए। और ये जो आपका पूरा पॉलन है जो ये आपका ट्यूब सेल है, दिस इज अ ट्यूब सेल और वेजिटेटिव सेल। इसका क्या होता है, इसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो धीरे धीरे नीचे की तरफ आने लगता है, तो इसमें ट्यूब का फॉर्मेशन होने लगता है, ठीक है। तो ट्यूब जो है वो आपकी कहां तक आपकी हो जाती है, ये आपकी सिनर्जी तक पहुंच जाती है, ठीक है। ये सिनर्जिस्ट है, यहां तक आपकी ट्यूब पहुंच गई। अब ये जो 2 मेल गैमेट्स हैं, ठीक है, तो एक मेल गैमेट्स का जो फ्यूजन होता है वो एग सेल से हो जाता है। 1 मेल गैमेट फ्यूज विथ एग सेल एंड कन्वर्ट टू जाइगोट। 1 male gamete fuse with egg cell and convert to zygote, तो ये 2n बन गया। And another male gamete is fused with
न्यूक्लियाई, जो अनदर मेल गामीट्स होता है वो आपके ये जो दो पोलर न्यूक्लियाई है उससे जाके अटैच हो जाता है और बनाता है हमारा क्या, पेन। दिस इज प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, दिस इज 3N। ठीक है, देखो यहाँ पे डिटेल में क्या लिखा है, व्हेन मेल गैमीट फ्यूज विथ एग सेल सिनगैमी हैपन एंड जाइगोट इज फॉर्म। ठीक है, अनदर मेल गैमीट फ्यूज विथ टू पोलर न्यूक्लियाई 3N is convert to पेन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो इसको हमने सिंगैमी बोला और इसको हमने बोला ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन क्यों, एक मेल गैमीट है और दो पोलर न्यूक्लियाइज हैं तो 3N फ्यूज हो रहे हैं ना, तो इसको हम बोलेंगे ट्रिपल फ्यूजन। और इसको मेल गैमीट और फीमेल गैमीट के फ्यूजन को बोलते हैं सिनगैमी, जहां पे जाइगोट कन्वर्ट। अब देखो दो जगह फर्टिलाइजेशन हो रहा है, एक यहाँ फर्टिलाइजेशन हो रहा है, एक मेल गैमीट यहाँ फर्टिलाइज हो रहा है और एक यहाँ हो रहा है, तो सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन को मिला के हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन इज इक्वल टू डबल फर्टिलाइजेशन। यहां तक क्लियर है। अब देखो क्या होता है, अब हमने क्या बना लिया, फ्यूज करा लिया, हमने जाइगोट बना लिया और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना लिया। अब फॉर्मेशन होगा किस चीज का, फॉर्मेशन ऑफ अ फ्रूट एंड सीड। ठीक है, जाइगोट बन गया और आपका यहाँ पे एंडोस्पर्म बन गया। एंडोस्पर्म को पता ही है क्या होता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है बढ़ते हुए सीड को। तो अब देखो क्या होता है, ये जो फर्टाइल ओवरी है दिस इज नाउ कन्वर्ट टू फ्रूट। आपकी जो फर्टाइल ओवरी है अब ये कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट में। अब इसमें क्या होता है, जब इसकी जो आउटर कवरिंग, ये जो पूरी ओवरी की कवरिंग होती है, दिस कॉल्ड पेरिकार्प। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द कवरिंग ऑफ फ्रूट। फ्रूट की जो आउटर कवरिंग होती है और जो ओवरी की आउटर कवरिंग होती है उसको हम बोलते हैं पेरिकार्प। न्यूक्लियस है अभी, जाइगोट 2N है और आपका पेन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है आपका 3N। अब देखो क्या होता है, जो न्यूक्लियस है आफ्टर सीड डेवलप न्यूक्लियस डिस्ट्रॉयड। जैसे जैसे बीज बनने लगता है, सीड बनने लगता है, न्यूक्लियस का काम जो है वो खत्म होता है। न्यूक्लियस क्या करता है, ये जो बढ़ता हुआ बीज होता है इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, उसके बाद धीमे धीमे डिस्ट्रॉय होता है। इफ सम प्लांट्स, अगर न्यूक्लियस प्रेजेंट रह जाता है मैच्योर सीड में थोड़ा बहुत कहीं, तो उसको क्या बोलते हैं, पेरिस्पर्म। तो प्लीज पेरिस्पर्म और पेरिकार्प में कंफ्यूज नहीं होना है। पेरिकार्प इज अ कवरिंग ऑफ ओवरी और इसको हम आउटर कवरिंग ऑफ फ्रूट, जो फ्रूट का छिक्कर होता है ना, आउटर कवरिंग ऑफ फ्रूट भी बोलते हैं, दिस इज पेरिकार्प। और इफ न्यूक्लियस प्रेजेंट इन मैच्योर सीड कॉल्ड पेरिस्पर्म। इसका एग्जाम्पल है आपने ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर जो काली मिर्च होती है ऊपर से काली होती है, जब हम उसको अंदर तोड़ के देखते हैं तो उसमें व्हाइट पोर्शन दिखता है, तो वो क्या होता है, दिस इज वो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस, उसी को हम बोलते हैं पेरिस्पर्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमने क्या किया, फ्रूट बना लिया, अब सीड बनने लगा है। अब नाउ एंडोस्पर्म डूइंग माइटोसिस। अब जब सीड बनने लगा तो उसको न्यूट्रिशन चाहिए, तो क्या होता है, जाइगोट को भी ऐसे ही पड़ा रहने देते हैं, क्योंकि जाइगोट के लिए हमें इंतजाम क्या करना है, एंडोस्पर्म में हमें क्या करना है, माइटोसिस कराना है। ठीक है, तो ये जो एंडोस्पर्म सेल्स है डूइंग माइटोसिस, ये माइटोसिस करेंगी। तो माइटोसिस कौन सा करेंगी कि सेल डिवीजन नहीं होगा, अभी इसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड होगा। तो जहां न्यूक्लियस डिवाइड होता है और मल्टीपल न्यूक्लियस इन अ सेम मास होने लगता है, तो उसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। इस कंडीशन को हम बोलते हैं सीनोसिटिक कंडीशन। मतलब कि न्यूक्लियस आपका डिवाइड होने लगा 2 से 4, 6, 8, 10। एंडोस्पर्म क्या कर रहा है, आपका डेवलप हो रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पे सेल वॉल नहीं पड़ी है, तो ऐसी कंडीशन जहां पे न्यूक्लियस डिवाइड होता रहता है, कैरियोकाइनेसिस होती रहती है, कई सारे न्यूक्लियस एक मास में टुगेदर हो जाते हैं, उस कंडीशन को हम बोलते हैं
सीनोसिटिक कंडीशन। अच्छा, जो फ्रूट के अंदर आपका सीड के अंदर जो एंडोस्पर्म होता है लिक्विड फॉर्म में होता है, तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका कोकोनट वाटर। जो कोकोनट वाटर होता है उसके अंदर जो पानी हम पीते हैं एग्जैक्टली वो क्या होता है आपका एंडोस्पर्म होता है। ठीक है, अब क्या होता है, अब धीरे धीरे इसमें सेल वॉल पड़ने लगती है। ठीक है, तो जब नारियल जो है आपका ड्राई हो जाता है तो उसमें वाटर फिनिश हो जाता है, सूख जाता है, तो वो कंडीशन होती है आपकी सेलुलर, सेल वॉल पड़ गई। ठीक है, एंडोस्पर्म है, सेल वॉल पड़ गई इसमें, तो अब ये कंडीशन क्या हो गई, सेलुलर हो गई। ठीक है, अब क्या होगा, एंडोस्पर्म बना लिया। एंडोस्पर्म हमने बेसिकली क्यों बनाया कि हमें जाइगोट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है, तो जाइगोट के पास न्यूट्रिशन कहां से आएगा, एंडोस्पर्म देगा ना। अब इस जाइगोट में हम माइटोसिस करा, देखो नाउ माइटोसिस इन जाइगोट, एम्ब्रियो डेवलप। ठीक है, अब जब जाइगोट में माइटोसिस होगा, सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा, न्यूक्लियस डिवाइड होने लगेगा, तो इसको हम बोलेंगे क्या, एम्ब्रियो, व्हेन इट डिवाइड। ठीक है, अब ये जो एम्ब्रियो है, अब इसको क्या है, अब इसमें माइटोसिस हो रहा है, सपोज इसमें माइटोसिस स्टार्ट हो गया, तो अब इसकी सेल बढ़ने लगी ऐसे ऐसे। अब इस बढ़ते हुए एम्ब्रियो को हमें न्यूट्रिशन देना है, तो कौन देगा, ये एंडोस्पर्म इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगा। तो जब ये इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगा, तो जो मैच्योर सीड होता है, जो मैच्योर सीड होता है, फ्रूट के अंदर सीड होता है ना, पहले फ्रूट बनता है फिर सीड बनता है, तो फ्रूट के अंदर जो सीड होता है उसको न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड कर रहा है, एंडोस्पर्म प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, अब ये जो एंडोस्पर्म है, अगर ये सीड जो है पूरा का पूरा एंडोस्पर्म यूज कर लेता है, खा लेता है, मीन्स फिनिश कर लेता है, और उसमें किसी भी तरह का कोई कंटेंट नहीं बचता है एंडोस्पर्म को, तो इस तरह के सीड को भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। मैच्योर सीड को इन दी बिहाफ ऑफ एंडोस्पर्म हम टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट कैटेगरी इज एल्बुमिनस, अगर एंडोस्पर्म बच जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, एल्बुमिनस सीड। और अगर बिल्कुल भी उसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होता है, सारा का सारा एंडोस्पर्म जो है वो आपका एम्ब्रियो खा लेता है, अपना न्यूट्रिशन में ले लेता है, तो उस तरह का सीड होता है नॉन एल्बुमिनस सीड। ठीक है, अब देखो क्या है, ये हमने क्या बना लिया, सीड बना लिया। अब एल्बुमिनस एंड नॉन एल्बुमिनस है, इसको हम बहुत ज्यादा डिटेल, जो मार्फोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें फ्रूट और सीड के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे, तब हम इसको पढ़ेंगे। एक बार फिर से आते हैं, रिकैप कर लेते हैं कि जब पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन हुआ, पॉलन में माइटोसिस हुआ, माइटोसिस करके हमने सिंगैमी कर ली, मेल एंड फीमेल कंबाइंड हो गए, 2n कंडीशन है, जाइगोट बना, इज कॉल्ड सिंगैमी, एंड अनदर मेल गैमेट फ्यूज विद आपका टू पोलर न्यूक्लियाई, इस कंडीशन को हमने पैन बना लिया, दैट मीन्स प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना लिया। तो सिंगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन को हमने क्या बोल दिया, कंबाइंड में डबल फर्टिलाइजेशन बोल दिया। फिर हमने फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट एंड सीड कर लिया कि भैया यहाँ पे न्यूक्लियस को गायब, डिस्ट्रॉय कर दिया, और अगर न्यूक्लियस बच जाता है न्यूक्लियस, उसको हमने बोल दिया पेरिस्पर्म बोल दिया। ओवरी की जिस होल कवरिंग ऑफ ओवरी इज पेरिकार्प, ये भी कई तरह के होते हैं, पेरिकार्प, मीजोकार्प भी होता है, एंडोकार्प भी होता है, लेयरिंग होती है ये फ्रूट की। फिर उसके बाद हमने क्या किया, ये जो आपका एंडोस्पर्म है इसमें माइटोसिस करा लिया, उसके बाद हमने जाइगोट में माइटोसिस करा लिया, और नाउ इन मैच्योर सीड हमने क्या कर दिया, उसको एम्ब्रियो में कन्वर्ट कर दिया। अब अगर एम्ब्रियो में, सीड में अगर आपका एंडोस्पर्म बच जाता है तो दिस इज एल्बुमिनस सीड, एंड अगर एंडोस्पर्म डिस्ट्रॉय हो जाता है, पूरी तरह यूटिलाइज कर लिया जाता है, तो वो होता है आपका नॉन एल्बुमिनस सीड। तो ये जो पूरा ओवरऑल स्टोरी थी कि हमने फर्टिलाइजेशन करा लिया, इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे कि ये जो पॉलन है ये स्टिग्मा तक आया विद द हेल्प ऑफ एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, तो हम उसकी ट्रैवलिंग स्टोरी पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।